बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, यहाँ पे इस फोरम पे इन चैनल्स पे रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। ये सोशल मीडिया प्लैनेट्स आपको ये बताते हैं कानून, आइन, अदल और इंसाफ क्या है। कानून के हवाले से बात की जाती है क्योंकि कानून से लबरेज माशरा जो है वो एक अच्छी और खुशगवार फ़ज़ा कायम करता है। जहाँ अदल व इंसाफ होता है वहाँ माशरा भी और जो माशरे में रहने वाले लोग हैं वो इंतहाई खुशगवार महसूस करते हैं और आसूदा होते हैं। इस हवाले से, इस मामले से जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमें इसी चीज़ का अदराक रहता है कि ऐसा ना हो कि इस माशरे में दो कानून हो जाए, कोई दोहरा मेयार कायम हो जाए। एक मेयार रहना चाहिए। कानून का एक मेयार, कमज़ोर के लिए भी एक जैसा और ताकतवर के लिए भी एक जैसा, वही एक अच्छे और सिविलाइज्ड कौम और नेशन की निशानी है। अब यहाँ पे जो कब्ज़ा, माफिया कब्ज़ा एक्ट के हवाले से बातें हो रही हैं और बेशुमार वीलॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, बेशुमार बातें सामने आती हैं, बेशुमार चीज़ें, और मैंने भी इस हवाले से बेशुमार वीलॉग्स किए हैं ताकि आपको इस हवाले से पता चल सके। क्योंकि जो ज़मीन का मामला है ये सबसे बड़ा इस कुरा अर्ज़ पे, इस रुए ज़मीन पे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामला हैं। क्योंकि अगर किसी की जायदाद छीन ली जाए, किसी की प्रॉपर्टी छीन ली जाए, क्योंकि छत एक ख्वाब होता है। तो अब इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ कि कब्ज़ा एक्ट में अगर आपको कोई ऐसा खदशा हो या ख़तरा हो कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कोई करना चाह रहा है तो क्या करना चाहिए, और उसके अलावा अगर कोई झूठी दरख्वास्त दे दे तो उस हवाले से फिर ला किस तरह मोशन में आएगा, क्या सज़ा और जज़ा होगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सो काइंड, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी जनाब की। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, बराए आपका बहुत मशकूर हूँगा, बराए मेहरबानी आप इसे सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं ताकि ये इल्म की जो और कानून की बातें हैं ये इस माशरे में हर शख्स तक पहुँच सकें। ये कोशिश, एक काविश है ताकि आपको आपके हकूक़ का पता चल सके। पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें। वाजिद बाबा पेज फेसबुक पे है, उसे भी फॉलो करें। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले और अहम बात ये कि अगर आपको ये खदशा, ये अंदेशा है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो जाएगा तो आपने फौरी क्या करना है, आपने फौरी आके ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे देनी है। दरख्वास्त दे के आपने उस पे एक ऑर्डर ले लेना है कि आपने बता देना है कि मैं हकीकी मालिक हूँ, मैं इस टाइम काबिज हूँ और मेरे ही कब्जे में है, मेरे पोजेशन में है। आई एम ऑनर इन पोजेशन, मालिक व काबिज हूँ इस प्रॉपर्टी पे, और मुझे अंदेशा है, मुझे डर है, मुझे ख़तरा है, और ऐसा हो सकता है, हो जाएगा कि कोई कब्जा ग्रुप या कब्जा माफिया मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनना चाहता है। उसने कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाया होगा, वो कुछ धौंस धांधली कर रहा होगा, किसी तरीके से वो आपको डरा धमका रहा होगा, जो भी वारदात वो आपसे डालना चाह रहा है, जिस तरीके से भी वो आपसे छीनना चाह रहा है। या आप कमज़ोर हैं, आप घर पे नहीं रहते, आप एक ही फ़र्द हैं, दो अफराद हैं, तो आपको डर है कि कोई रोज़ दिहाड़ी को बंदा उधर चक्कर लगाता है, रैकी करता है और किसी टाइम वो ताला तोड़ के आपके घर के अंदर घुस जाएगा या आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेगा, आपकी प्रॉपर्टी गस्ब कर लेगा। तो आपने फौरी दरख्वास्त ट्रिब्यूनल को देनी है। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपकी मलकियत, आपका कब्ज़ा वो साबित हो जाएगा, क्योंकि वो 3 दिन के अंदर फौरी कमेटी के पास जाएगी। तो कमेटी में जब आप पेश होंगे तो वो सारे मामला सामने आ जाएंगे। और कहते हैं कानून हमेशा विजिलेंट के साथ रहता है। जो चुकन्ने होते हैं, जो होशियार होते हैं, जिन्हें अपने जो इंटरेस्ट हैं
राइट्स हैं उनका पता होता है कि कैसे उन्हें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो कानून भी उनके साथ खड़ा होता है और फिर आप एक बड़ी लंबी हजीमत से बच जाएंगे, क्योंकि आपके पास लीगल टाइटल, लॉफुल ऑनर, आपके पास ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट मौजूद है, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन होगा क्या, यहाँ पे कब्जा आपके पास रहेगा, आपको इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी दरखास्त जानी स्क्रूटनी कमेटी के पास है, लेकिन वो चीज़ें, वो राइट्स आपके पास है, आपके पास मौजूद रहेंगे, आप डिस्पोजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गलती से डिस्पोजेस हो गए, कब्जा आपका छिन गया, किसी ने गैर कानूनी तौर पे कब्जा कर लिया, तो फिर एक लंबी कहानी चल पड़ेगी आपकी, एक लंबी एपिसोड चल पड़ेगी। खा वो 30 दिन पे मुहित हो, 60 दिन पे मुहित हो, या ऐसे कुछ ज्यादा, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। क्योंकि जब आप फिर अगर कब्जा हो गया, तो आपके कब्जे पे जब आप गैर कानूनी कब्जा हो गया, तो आप जब दरखास्त देंगे तो फिर उसमें होगा क्या, आप तो डिस्पोजेस हो गए हैं, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे इलीगली कब्जा कर लिया। अब आप दरखास्त देंगे, फिर दरखास्त देने के बाद वो स्क्रूटनी कमेटी में जाएगी, वो 30 दिन लगेंगे डिसाइड होने में स्क्रूटनी कमेटी से, फिर ट्रिब्यूनल के पास आएगी, फिर ट्रिब्यूनल 30 दिन का टाइम लेगा और फिर उस पर जजमेंट अपनी पास करेगा। अब जो कमेटी में 30 दिन लगेंगे, बार बार आप जाएंगे आएंगे, हैसल होगा, आप अग्रीव्ड फील करेंगे। नेचुरली एक किसी की चीज़ और वो उसे छीन ली जाए, तो वो कहने का मकसद ये है कि उसकी क्या, आपकी छोटी सी चीज़ गुम हो जाए तो आपके हालात वाक़यात डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये तो अगर आपकी लाखों करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी को छीन ले, को वसब कर ले, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। तो उसके बाद फिर जब ट्रिब्यूनल में आएगा, तो ट्रिब्यूनल भी 30 दिन में डिसाइड करेगा कि क्या, कैसे, किस तरह और क्यों कर सवालात का जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो डिसाइड होंगे कि हकायक क्या है, हकीकत क्या है। क्वेश्चन लॉ ऑफ लॉ के साथ भी ये कानून के सवाल भी डिसाइड किए जाएंगे और हकायक के भी। हकायक से मुराद है हालात वाक़यात जो होंगे कि आप, तो इसलिए जब कब्जा हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है उस दौरान वो अब उसकी हैयत तब्दील कर सकते हैं, किसी और तरीके से मामला हो सकता है। तो इसलिए आपको एक लंबी हैसल से बचने के लिए फौरी दरखास्त देनी है ट्रिब्यूनल को, ताकि आप अपने राइट्स को इन्फ्रिंज होने से बचा सकें। तो ये तो एक बात आ गई कि अगर कोई कब्जा करने की कोशिश करता है तो आपने क्या करना है। मेरा ख्याल है इस हवाले से आपको ये मामला जो है ना क्लियर हो चुके होंगे। अब उसके अलावा एक बात दूसरी थी कि झूठी दरखास्त आती है तो क्या, पहले कानून में प्रोविजन मौजूद थी इसके सेक्शन 10 में, ये जो अमेंडमेंट आई है क्योंकि उसने रिप्लेस कर दिया, ओवरराइड कर दिया। पहले तो अगर कोई झूठी दरखास्त देता था तो उस हवाले से अगर किसी ने कोई झूठी कंप्लेन या कोई भी दरखास्त ऐसी है तो उसमें उसके सेक्शन 10 के पार्ट 4 में था कि 5 साल तक सज़ा हो सकती है, जो कि कम से कम 1 साल की सज़ा होगी, और 1 लाख तक यानी कि जुर्माना भी हो सकता है जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा। कि उसके अलावा 25% माजर चाहता हूँ, उसके अलावा अगर आप झूठी दरखास्त देंगे लाइव टू बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विच 5 साल तक और 1 साल से कम नहीं होगा, और एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसे जुर्माना भी हो सकता है जो कि कम से कम 1 लाख होगा, लेकिन 25% प्रॉपर्टी की, फर्ज करें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 2.5 करोड़ तक जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अब ये अमेंडमेंट जब आई है तो इसको निकाल दिया गया। इस वक्त अब झूठी दरखास्त देने पे इतना सख्त सज़ा या जुर्माना नहीं है। अगर कोई मज़ीद आपको क्लैरिफिकेशन को, क्वेरी को, क्वेश्चन क्लियर करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।